नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। गंगापार इलाके में 5 लोगों की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर, थरवाई थाना इलाके में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। धार हथियार से हत्या का आरोप है। तो मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है कि परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। हत्या के बाद घर में आग लगाने की भी सूचना है। तो प्रयागराज में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लगातार एक सप्ताह के अंदर इसी इलाके में 12 हत्याएं की गई हैं, और हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियां और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है। प्रयागराज के गंगापार इलाके के खेवराजपुर गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बीते शनिवार को ही इसी गंगापार क्षेत्र में 5 लोगों के एक परिवार की हत्या हुई थी, और उस दिन 2 हत्याएं और हुई थी। तो कुल मिलाकर के 12 हत्याएं एक हफ्ते के भीतर इस क्षेत्र में, गंगापार क्षेत्र में घटी है। आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्यों का क्या हाल है। यहाँ पर ये जो घर है, इसमें राजकुमार का परिवार रहता था। राजकुमार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू और एक नतनी की हत्या हुई है। तो 5 लोगों की हत्या हुई है। एक 5 साल की बच्ची साक्षी जो है, वो उसको छोड़ दिया हत्यारों ने। कुल 6 लोग इस जगह पर मौजूद थे। और जिस तरह से कार्य प्रणाली की अगर हम बात कर लें, जिस तरह से इस क्षेत्र में जो अधिकारी तैनात हैं, जो इस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं न कहीं लगातार घटनाएं होना ये साबित करता है कि उनकी लापरवाही इसमें है। और जिस तरह से लगातार हत्याएं क्षेत्र में घटित होती रही है, इतिहास रहा है, बावजूद उसके जिस तरह से ये घटना पेश आई है, वो सवाल खड़े करती है। तो आप देखें किस तरह का माहौल है यहाँ पर। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। तमाम जो दूसरी पार्टी के, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो भी जमा हो गए हैं, हंगामा कर रहे हैं परिवार के लोग। यहाँ पर जिले के जो घटना घटी है, उसके बाद जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद हैं। डीएम खुद मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं और क्षेत्र के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं, वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं। आईजी खुद यहाँ पर, आप देखें तो आईजी साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम लोग लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो घटना जो है वो सवाल खड़े करती है, और जिस तरह से लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, उसने एक बार फिर से जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़ा किया है कि क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार रिपीट हो रही हैं। क्योंकि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो इस क्षेत्र में अगर हम इतिहास देखें तो लगातार इस तरह की घटनाओं का एक सिलसिला रहा है। प्रयागराज हत्याकांड पर सीएम योगी ने दुख जताया है। घायल लोगों को समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। डीएम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। निष्पक्षता के साथ दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर हत्याकांड पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। घायल लोगों को समुचित इलाज के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तो मानवेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है प्रयागराज में। मानवेंद्र, जी बिल्कुल, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो एकदम सच है ये। अगर बीते हफ्ते की बात करें तो शनिवार को गंगापार के ही एक गांव में एक परिवार के 5 लोग मारे गए थे, और बाद में ये बताया गया, पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ कि जो घर का मुखिया है उसी ने अपने परिवार का सफाया किया और खुद आत्महत्या कर ली। उसी दिन 2 और हत्याएं उसी क्षेत्र में हुई थी, और आज ये 5 लोगों की हत्या एक परिवार में। हम उसी घर में मौजूद हैं। देखिए, घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं। तो ये जो राजकुमार यादव हैं, उनका घर था, 55 साल की उनकी उम्र थी, उनकी हत्या हुई। उनकी पत्नी राजकुसुम की हत्या हुई। उनकी
उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बहू की हत्या हुई और एक बेटे की बेटी थी 2 साल की साक्षी, उसकी हत्या हुई है। हालांकि जो उनकी बहू है उसके घर के लोग यानी उसके मायके के लोग आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर कि वो चूंकि जो बेटा है राजकुमार यादव का वो मौके पर नहीं था, वो बाद में यहाँ पर पहुंचा है। तो उनके लड़की के मायके के लोगों का आरोप है कि जो घर वाले हैं, जो बेटा है उसने हत्या की है, उन लोगों का इसमें हाथ है। चूंकि दोनों के बीच में कुछ विवाद रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी दर्दनाक घटना है। आप देखें यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा है, गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही हैं और क्षेत्र में उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहाँ पर ये घटना घटी, आप देखें तो यहाँ पर खून भी गिरा हुआ है, खून के निशान देख सकते हैं। तमाम औरतें यहाँ पर आई हुई हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। गांव के लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आरोप तमाम तरह के लगा रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची से बात करते। बेटा, ये बताओ तुम कौन हो, क्या करी? हम उनकी मासी के लड़के हैं। क्या लगता है ये घटना क्यों हुई है? हमें तो नहीं पता ये क्यों हुआ। कौन कौन लोग थे परिवार में? हमारी मासी थी, हमारे मौसा थे और हमारी मौसी की लड़की और उनकी बहू और उनकी 2 छोटी छोटी बेटी। अब बुआ भी हैं यहाँ पर। आप अगर आप देखें तो लड़की जो बहू मारी गई है राजकुमार यादव की, उनकी बुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बुआ है ना? कौन, क्या हुआ है, कैसे घटना किसने की है? ये बताने की स्थिति में नहीं। देखिए क्या स्थिति हो गई इन लोगों की, रो रो करके स्थिति जो है वो खराब हो गई है और गांव के लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जमा है भारी भीड़। अगर आपको दिखाएं दृश्य तो बाहर भारी भीड़ जमा है। हालांकि पुलिस की फोरेंसिक टीमें और तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है लोगों में आक्रोश है। गांव के लोग जो है वो नाराज हैं और एक नाराजगी इस बात को भी लेकर के है कि पुलिस ने बिना लोगों को बताए, परिवार के लोगों को बताए, जो लाशें थी उनको यहाँ से हटा दिया था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सूचना नहीं दी थी परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनको, उसको लेकर के नाराजगी है। एक बात और है कि जिस तरह से घटना घटी उसके बाद जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन्होंने यहाँ पर आगजनी भी की थी, कुछ घर में आग। मनवेंद्र, जैसा कि सीएम योगी के आदेश के बाद तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएमएसपी के पहुंचने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद क्या कुछ उन्होंने मुआयना किया है, क्या उनसे बात हो पाई है, या फिर स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने की अगर कोशिश आप करें, उनसे बात करने से अगर वो कुछ बताएं? जी बिल्कुल। जो अगर हम बात करें यहाँ पर डीएम, एसएसपी, आईजी, सभी जो बड़े अधिकारी हैं क्षेत्र के, वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और वो लोग जो है क्या नाम है, लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण से, चूंकि जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो उस तरह का मामला नहीं है जिस तरह की घटनाक्रम पिछली बार पेश आया तो लगातार लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं इस पूरी घटना के दौरान। एक बच्ची थी जो बच गई थी, जो 5 साल की बच्ची है, वो भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो उस जो अपराधी थे जिन्होंने इस परिवार में 5 लोगों की हत्या की, वो इस बच्ची को यहाँ पर छोड़ करके चले गए। 5 साल की ये बच्ची है जो अपनी नानी के पास है और जो घटना घटी उसके बाद यही एक ऐसी बच्ची थी जिसकी जान बच पाई है। कुछ गांव के लोग, स्थानीय लोग हैं। आप लोग यही क्षेत्र, यहीं के रहने वाले? आपकी सिस्टर है क्या? आपकी सिस्टर थी जो हत्या, जिनकी मामा की लड़की है। हाँ। तो किस तरह से घटना, क्या लगता है आपको? आप चूंकि रिश्तेदार हैं, ज्यादा अच्छे से सर बहुत सीधा परिवार था, उनका किसी से ज्यादा मतलब था नहीं जी। बेटा जो है उनका सुनील जो था वो नहीं था, वो बाद में आया। हाँ, वो बाद में परसों आया था, फिर चला गया कल सुबह। क्या करता था? वो पान की दुकान है सर उनकी। पान की दुकान है उसकी, प्रयाग स्टेशन पे। अच्छा। घटना के समय वो मौजूद नहीं था? घटना के समय मौजूद नहीं था। जो लड़की जो आप बता रहे हैं, आप उन्हीं के पक्ष से, उनके लोगों का आरोप है कि जो ससुराल पक्ष है। हाँ, ये तो तय है कि परिवार वालों का हाथ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, परिवार का हाथ नहीं। परिवार का हाथ नहीं, हो सकता है सर, बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका परिवार कोई हाथ नहीं है सर। गलत बात भाई, अब हम लोग क्या कहें, हमारा तो सब कुछ बिखर गया, हम लोग क्या कहें। आप भी यही इसी गांव के भाई? आपको क्या लग रहा है? हम तो अभी पहुंच ही रहे हैं सर। हम तो अभी क्या किसी से दुश्मनी? हम एमपी में थे। मेरी बात को, किसी की दुश्मनी समझिए। हमको लग रहा है यहाँ की फील्डिंग देखी गई, मौके वारदात पे सारी चीजों को अंजाम दिया गया। 10 से 12 संख्या में मौजूद रहे होंगे कार करने वाले ये सब। हाँ, उसके बाद अंदर घुसा गया
हाँ, जो सामने पड़ा उसको मारते गए, अंदर लूट के इरादे से घुसे, लूट में नाकाम रहे, अन्यथा रेप किया गया। ये कारण है इसका। आगजनी भी की, आग भी लगाई, आग अंदर लगाई और वहाँ कोई सोता नहीं है। ठीक है, मारा गया बाहर, मारा गया। सभी क्या दिखा रहे हैं? देखिए ये जो कमरा है, ये एक कमरा है, बाहर चूंकि लोग सो रहे थे जहां पर घटना हुई है, तो कमरे में आगजनी भी की गई है। यानी हो सकता है कुछ ऐसे कागज हों, कुछ ऐसे दस्तावेज हों जिनको जलाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और देखिए तो भीड़ लगातार यहाँ पर लोगों की बनी हुई है। ये वो कमरा है, इकलौता कमरा है जो परिवार का, जो जिसमें ये परिवार रहता था। 2 कमरों का मकान है, छोटा सा मकान है, लेकिन जिस तरह से ये घटना पेश आई, यहाँ पर क्या हुआ ये बताएं, आप क्या बताएं? सर लॉक कर दिया दरवाजा यही कमरा था, इसमें वार्ड नहीं करी। 2 बॉडी यहाँ मिली हैं, 2 बॉडी यहाँ पर ही सामने मिली हैं, मिली हैं, शेड में, और 3 वहाँ मिली बाहर, बाकी वहाँ आगजनी अंदर की गई। इस जगह पर 2 लोगों की बॉडी मिली थी और 3 बॉडी जो है वो बाहर खुले में मिली है। ये टीन शेड है जो कमरे से लगा हुआ है, इस कमरे में आगजनी की गई और कमरे के अंदर आगजनी और लूटपाट भी की गई है। हालांकि इसको अभी यहाँ पर सील किया गया है, एक तरह से यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये वो कमरा है जिसमें आगजनी भी की गई है। और यहाँ पर 2 लोगों की हत्या यहाँ पर हुई है। ये एक छोटा सा बरामदा जैसा है और बाहर खुले में 3 लोगों की हत्याएं, 3 हत्याएं यहाँ पर हुई हैं, 3 शव यहाँ पर मिले हैं। और उसके बाद से जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, आप देखें यहाँ पर खून के निशान हैं। मानवेंद्र, कोई जिम्मेदार अधिकारी क्या बात कर सकता है इस वक्त? जो अपराधी थे उन्होंने अंदर भी, जो अंदर का क्षेत्र, जी देखिए तमाम अधिकारी हैं जांच में यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रयास करेंगे हम कुछ लोगों से बात करने का। और इस वक्त जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हालांकि घर के आसपास कहीं वो पूछताछ में व्यस्त हैं। जिस तरह से घटना घटित हुई है तो बात करने के लिए अभी कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी देर पहले आईजी रेंज जो प्रयागराज हैं राकेश सिंह, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला पिछले जो घटना हुआ उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती, दोनों अलग प्रवृत्ति का है। और कुछ लोगों को, परिवार के लोगों की तरफ से कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया गया है, तो उस एंगल से भी पूरे मामले की जांच चल रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीएम भी मौजूद थे, एसएसपी भी थे, आईजी भी थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है जो मीडिया से बात करते हैं। लेकिन हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने दावा किया है कि 7 टीमें जो है वो गठित की गई हैं, 7 टीमें बनाई गई इस पूरे मामले के खुलासे के लिए। और टीमों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और थोड़े समय में उनका कहना है कि जल्द ही हम कोशिश होगी कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दे। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का, तो कहीं न कहीं जो प्रशासन है यहाँ का, जो पुलिस महकमा है, वो उसके ऊपर दबाव है जल्द से जल्द इस मामले का अनावरण करने का। और दावा भी यही किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले की तह तक पुलिस पहुंचेगी। पिछली जो घटना घटी है हफ्ते भर पहले 5 लोगों की जाने गई थी, उस घटना से इसकी तुलना को गलत बता रहे हैं जो अधिकारी हैं। उनका कहना है कि दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि दोनों अलग प्रवृत्ति की घटना है। और मानवेंद्र, आप पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट है वो न्यूज स्टेट के दर्शकों तक पहुंचाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज हत्याकांड पर मायावती का ट्वीट भी सामने आया है। प्रयागराज में 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और ट्वीट मायावती ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद है, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो यह ट्वीट बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने किया है। प्रयागराज में 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद अधिकारियों का मौके पर पहुंचना जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप ने आईजी राकेश सिंह से बातचीत की। प्रयागराज के गंगापार इलाके में एक बार फिर एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रयागराज जोन के आईजी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरह से पूरी घटना ये सामने पेश आई है, लगातार घटनाएं हो रही है, तो किस तरह से ये घटना हुई, क्या जानकारी है इसके बारे में? प्राइमरी तौर पर यह घटना हुई है जिसमें कि 4 लोगों की हत्या हुई है। इसमें सभी पहलुओं को हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि यह कोई स्थानीय स्तर पर या कोई दुश्मनी का एंगल है या हो गई घुमंतु जातियां इस तरह के लोगों ने किया है। ये सभी पहलू देखे जा रहे हैं। और इसको जो पूर्व में इसके पहले जो पहले घटना हुई थी वो घटना का खुलासा भी हो गया था, वो अलग तरह की घटना थी। तो इसे दोनों घटनाओं का कोई आपस में सामंजस्य नहीं है।
वो घटना जो हुई थी नवाबगंज में, वो अलग तरह की घटना है, ये अलग तरह की घटना है। लेकिन इसको हम लोग हर पहलू देख रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, अभी थोड़ा हमारी टीमें निकल गई हैं और वो जल्दी हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। फिर ये बताएं कि 5 लोगों की हत्या हुई, एक बच्ची को जिंदा छोड़ दिया, क्या घर वालों से जो रिश्तेदार हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया है नजदीकी रिश्तेदारों पर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये सब जांच के विषय है कि किस असर कर रही है। अभी तत्कालिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, अभी आपस में इनका चल रहा है। क्या किस तरह से हत्या की गई, धारदार हथियार से या किसी और दूसरे वेपन से? ये चोट पहुंचाया, धारदार हथियार नहीं बल्कि ब्लंट ऑब्जेक्ट में चोट पहुंचाया गया है। सिर में लाठी या डंडा कुछ ऐसा मारा? सर में चोट पहुंचाई गई। ये सब हम लोग कह रहे हैं बेसिक पुराने तौर पर है, अभी और खुलासा होगी और जल्दी हम लोग उसे पढ़ लेंगे, खुलासा करेंगे तुरंत जल्दी। इस पूरे मामले में कितनी टीमें बनाई गई? हमारी 7 टीम बनाई गई, 4 टीम रवाना हो गई हैं, 3 टीमें यहाँ से मौके से निकाली जा रही हैं। तो आईजी रेंज राकेश सिंह साहब थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि 7 टीमें बनाई गई हैं घटना के खुलासे के लिए। और अगर पिछली घटना पर उन्होंने कहा कि इन दोनों अलग तरह की घटनाएं थी और इसमें अभी शुरुआती तौर पर पुलिस जो है अपनी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मेरठ पुलिस